डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ऑलरेडी 1 2 3 4 सारे बिट सॉल्व करे से अपलोड करे से आप लोग इसको देख लो। फिर एक बार बोलो, इसको आइडेंटिटी से आप लोग इसमें फार्मूले जो है ये इसके सेपरेट वीडियो है, फार्मूले से याद कर लो या टेक्स्ट बुक में देख के याद करो या वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। फार्मूले के 6-7 फार्मूले वो एकदम ईजी रहते हैं, वो एक्सपोनेंट्स के लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल के उसको आप लोग देख लो तो समझ आता। तो ये है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी लिखे रखा ताकि आप लोगों को फास्ट हो सके, वरना वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाता है। सिंप्लीफाई एंड गिव रीजन मतलब क्या, जहाँ भी जरूरत है फार्मूला लिख दो, सही है। गिव रीजन पर फार्मूला लिख देना है। 3 पावर 2 माइनस 2 पावर 2। अब 3 पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 9 लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर है ना भाई, 9 है। माइनस तो वैसे ही 2 स्क्वायर बोलते क्या, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 होगा 2। अब बीच में डिवाइडेड है वैसे ज़्यादा 1/5, या ऊपर होल स्क्वायर है, इसमें कोई चेंज नहीं करा मैं, पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद होल स्क्वायर को यूज़ करेंगे। अब ये 9 माइनस 4 कितना हो गया अपने को, आ गया 5। अब डिवाइड तो वैसे रखा, कोई चेंज नहीं है। 1/5 भी वैसे है, कोई नहीं। 5 डिवाइडेड बाई 1/5, 5 क्योंकि एक ही है इसमें, मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, वैसे रहता जैसे का वैसा 5। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करें तो ये 1/5 क्या होता है, इन्हें 5/1 बन जाता है। याद रखो, बोलने का मतलब क्या है, अगर a/b डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय c/d है, मतलब तो क्या होता है इन्हें a/b इंटू d/c होता है। ये उल्टा होता है, डिवाइड जाके जब इंटू होता है तो ये रिवर्स होता है। ये यहाँ पे लिख दो आप, सही है। होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है वैसे लिखे अपन, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब उसके बाद क्या है, 5 5 कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये 5 दोनों मल्टीप्लाई करो, 25 होल स्क्वायर हो गया। 25 इंटू 25 कितना हो गया, 626। 25 कैसा आया यहाँ पे, 25 इंटू 25 625। बस ये यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बिट हो गया। अब सेकंड बिट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बिट, यहाँ पे आइडेंटिटीज है। 5 स्क्वायर होल क्यूब। अब ये पावर का पावर है, मतलब जैसा अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे याद है, a पावर m होल पावर n क्या होता है, a पावर m। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल बात। पावर का पावर है तो क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाते हैं। पावर का पावर, जैसा कि 2 पावर 2 होल पावर 3 है तो a 2 पावर 2 इंटू 3 होता, कितना होता 2 इंटू 3। बस यही चीज़ याद रख लेना, आइडेंटिटी और कुछ भी नहीं है। अब ये पावर का पावर बहुत क्या करें, यहाँ पे दोनों पावर का पावर है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3, जैसे का वैसे ही। डिवाइड में जैसे कोई चेंज नहीं है, बस ये एक स्टेप में ये चेंज हुआ। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। रिमेनिंग कोई चेंज नहीं है स्टेप में। अब यहाँ दोनों बेस सेम है, कई बार करे सो ये तो a पावर m इंटू a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस 1। ये रीजन लिखना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं आते। तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो, सिंपल बात है। तो 5 सेम है यहाँ पे बेस, 6 पावर 4 6 प्लस 4 ऐड हो 6 इंटू, तो 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 4 रहा तो बेस सेम रहा तो पावर को ऐड कर लिए। अब उसके बाद कोई चेंज नहीं है, वैसे लिखें। 6 प्लस 4 हो गया 10, बस यही चेंज करें यहाँ पे, रिमेनिंग वैसे चला। अब दोनों यहाँ पे तो डिवाइड है, 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 6, बेस सेम है, डिवीजन में है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रख लो। ये है आइडेंटिटी, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस 1। आप लोग और एग्जाम्पल देना, अगर कहीं लिखे हुआ है 2 पावर 3 2 पावर 2 तो होता 2 पावर 3 माइनस 2, क्योंकि बेस दोनों का भी सेम है तो माइनस कर दो, सीधी बात। ये हो गया 1, बस यही यहाँ पे 1 कर रहे सॉल्व, कुछ नहीं कर रहा। तो 5 पावर 10 डिवाइडेड है ना, ये बीच में भी डिवाइडेड बाई, तो माइनस कर दिए 10 माइनस 6, 10 माइनस डिनोमिनेटर वाला माइनस कर दो। अगर डिनोमिनेटर वाला पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर देना। 10 माइनस 6 कितना हो गया, 5 पावर 4। 5 पावर 4 बाद कितना होता है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 5 फाइव 25, 25 फाइव 125, 125 फाइव 625। ये है अपना आंसर। इससे अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे तो 2/3 होल क्यूब है।
होल क्यूब मतलब 2 को भी क्यूब आता, 3 को भी क्यूब आता, सही। अब बाजू में देखो तो दोनों का बेस है, यहाँ भी 2/3, अच्छा दो भी बेस सेम है, जब दोनों भी बेस सेम है तो बेस वैसे ही रखा, मैं 2/3 पावर्स को ऐड कर लिए, सही है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ, बेस सेम है ए पावर एन, तो पावर को ऐड करना, वही यहाँ पे करें। सो 2/3 वैसे ही रखें, पावर्स को ऐड करें 3 + 5, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करा, सॉरी राइट साइड में कोई चेंज नहीं करा, जैसे का वैसे चाहिए। अब 2/3 3 + 5 होगा 8, बस इतना ही चेंज है यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ रही, बहुत कम स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं। 2/3 पावर 8 है इक्वल टू 2/3 पावर n + 2। यहाँ पे बेसेस जो है ना, दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का बेस और राइट साइड का बेस सेम है, लेफ्ट साइड LHS और RHS का बेस सेम है, तो पावर्स को इक्वल कर देना, बस वही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, सही है। पावर्स को इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n कर रही है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऐसा कुछ भी रहता है। हाँ, तो जब बेस सेम है तो ये दोनों पावर को बस इक्वल लिख लो, और कुछ भी नहीं है। 8 = n - 2 लिख दिया, n की वैल्यू मालूम करना है, या -2 को इधर भेजो, +2 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 10, तो बेसेस आर सेम, पावर आर इक्वल, ये अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज है। अब सेकंड बिट भी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ n है, यहाँ भी फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स जो है वो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। -3 पावर n + 1 इंटू यहाँ पे जो भी दिया है। अब यहाँ पे तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, n + 1 + 5 पावर को ऐड कर दिए, बेस वैसे ही रखे, बेस सेम है। राइट साइड में क्या है, कोई चेंज नहीं करें, बस इतना ही चेंज करें, लेफ्ट साइड में बेस सेम है, पावर को ऐड करें। अब 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया ना, बस यही चेंज करें और कुछ नहीं करें। अब यहाँ पे भी सेम वही मॉडल का है, लेफ्ट साइड में बेस -3 है, राइट साइड में बेस -3 है, तो आगे अपने को पावर ऐड कर लेना, सॉरी पावर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लो, तो n + 6 = -4 हो गया, ये -6 +6 की तरह -6 हो गया, दोनों माइनस है तो ऐड करके साइन माइनस डाल दो, इससे अपना आंसर आ गया, -10 हो गया।